लूका की इंजील और उसका 16वां अध्याय। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे प्रीचर से कराना चाहता हूं जो नरक में से आपको प्रीच कर रहा है। प्रीचर फ्रॉम हेल, नरक में से एक प्रीचर बात कर रहा है। आज मैं बहुत गंभीर चर्चा करना चाहता हूं। जब मैंने इसको पढ़ा और प्रभु ने जब मुझको रेवलेशन दिया इसका, मैं तड़प उठा। मैंने कहा इसके बारे में क्यों नहीं प्रीचिंग होती। इसको कहानी के समान हम लोग को रटवाया जाता है। ये कहानी है, ये जिंदगी की हकीकत। अपने लोगों को हम लोगों ने खो दिया। अभी तक सुनते थे वो मर गए, वो मर गए। अब तो हमारे ही अपने ही मर गए, हम दूसरे की क्या बात करें। जिंदगी और मौत के बीच का कितना कम फासला है। हमारे डेविड भैया, मैं सुबह उठा, वहां सुबह थी, यहां शाम थी। मैंने अमन को कॉल किया। पहला काम मैंने किया, मैंने अमन भैया कैसे हैं? ठीक है चाचा, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, उनके हालत ठीक है? हाँ भाई चाचा बिल्कुल ठीक। और मैंने फोन रखा और मैं 2 कदम आगे बढ़ा, फोन फिर से बजा, अमन का फोन। फिर मैंने उठाया, वो रोए जा रहा। हम कहा क्या हो गया? कहे पापा नहीं रहे। क्या बोल रहे हो? 2 कदम में पापा चले गए। ये जिंदगी की हकीकत की मैं बात कर रहा हूं मित्रों। अब जिंदगी से खिलवाड़ करने का वक्त चला गया। कभी हम लोग सुनते थे ये चाइना में होता है, जापान में होता है। जिंदगी, मैंने मौत को इतने करीब से देखा। अभी जब मैं आ रहा था, उसी दिन अफगानिस्तान में बवाल हुआ। और मेरा प्लेन कहां से आ रहा था? अफगानिस्तान के ऊपर से आ रहा था। और पायलट ने यह तक कह दिया कि चूंकि हमारा रूट बना हुआ है, हमको जाना ही है, अभी तक एयर स्पेस बंद नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई घटना हो गई, क्योंकि वो लोग तो आसमान में भी मिसाइलें छोड़ रहे थे, अगर ये प्लेन गिर गया तो जिम्मेदारी किसी। सोचिए, आप प्लेन में बैठे हुए उड़ रहे हैं और पायलट कह रहा है कि ये प्लेन अगर गिर गया तो जिम्मेदारी नहीं। जिंदगी के साथ अब खिलवाड़ करने का वक्त नहीं है, क्योंकि जैसे वो चले गए वैसे हम भी चले जाएंगे। और इसीलिए इस लूका की इंजील के 16वें अध्याय को चैलेंज कीजिए, लोगों को इससे चैलेंज कीजिए। बाकी सब छोड़ दीजिए, वो प्यार मोहब्बत सब खत्म हो गया। बाइबल बार बार मौत की चर्चा करती। यीशु मसीह आए, मौत से बचाने आए हमको। हमारे बच्चों का दाखिला कराने नहीं आए स्कूल में, हमारी शादियां कराने नहीं आए, हमें प्रॉपर्टी और बाग बगीचा देने नहीं आए। इस बात के मुगालते में मत रहिएगा। वो आए मौत से बचाने के लिए, और आज किसी को मौत से नहीं बचना है। बहुत भयानक है मित्रों, बहुत भयानक है। मौत बहुत भयानक है और दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रभु ने अपनी जान दी एक चीज के लिए, चंगाई के लिए जान नहीं दी। लोग जब दुआ हम करते हैं दुआ, लेकिन चंगाई के लिए उसने मार खाई, मरा वो हमको बचाने के लिए। लूका की इंजील 16वें अध्याय की 19वीं आयत से बचाने के लिए मरा वो। और अगर आप इतने करीब आ चुके हैं तो अब अपनी जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेना है। मैं आज आपको इस प्रीचर से मिलवाना चाहता हूं। बहुत भयानक है मित्रों। अगर जरा सा भी घोड़े और गधे का दिमाग नहीं है आपका, इंसान का दिमाग अगर प्रभु ने दिया है, तो आज के बाद से, यहां से निकलने के बाद आपके विचार में पूरी तब्दीली आ जाएगी। आप कहिएगा अरे अब क्या कर रहे थे। अपनी सोच में बदलाव कर लीजिए, अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से। क्योंकि लिखा है कि मनुष्य का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है, और मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, लेकिन एक एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अगर आपको अपनी जिंदगी की जरा सी भी कदर है, बाइबल साफ कहती है कि तुम घोड़े और खच्चरों के समान मत बनो जिनको कोई समझ नहीं है। सोचिए, उस पिता परमेश्वर ने इतने प्यार से हमको बनाया, अपने मुंह पर थुकवाया, अपने सर पर कांटों का ताज, बच जाए ये बच्चे, और आज हम लोग घोड़े खच्चरों के समान काम कर रहे हैं। लिखा है कि जिस दिन तक जल प्रलय आकर के उनको ले नहीं गया, वो खाते पीते, बोलते रहिए, सब याद है आपको। हाँ, शादी ब्याह करते और क्या लगाते? भाग लगाते। सोचिए आप, मेरे तो आंसू सूख गए थे। किसके किसके लिए रोए हम। ये चले जा रहे, वो चले जा रहे, वो चले जा रहे।
और प्रभु ने उसी में हमको सिखाया। मुझको नरक से एक प्रीचर ने आकर के प्रीच किया। मेरे 5 भाई हैं अभी वहां, अभी लोहा गर्म है, अभी आपके दिमाग में सब चीज ताजा है, बिल्कुल सारी मौतें ताजा हैं, सारे इन्फेक्शन ताजा हैं, और अभी भी अगला लहर पता नहीं क्या है क्या नहीं है। स्कूलों का कोई ठिकाना नहीं है, पैसे पैसे को लोग मात, इतना लोगों ने हमको इतना लिखा, बिशप साहब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खाने खाने को मोहताज है, बच्चा मर रहा। कितनों को हमने जो भी हो सका आपके चर्च से हमने उनकी मदद की। ऐसी हालत, और पूरी दुनिया की ये हालत हो गई। नहीं मिलेगा मित्र, आप भले ही हम पर गुस्सा हो जाइए, अरे क्या प्रीच कर रहे हैं, हम तो सोचे आप बहुत प्यार मोहब्बत वाला प्रीच करेंगे। काश कि हम कर पाते। 2019 तक हम किए, हम बहुत प्यार मोहब्बत का किए, लेकिन 2020 के बाद जो जिस दुनिया में हम और आप रह रहे हैं, जिस माहौल में हम आप रह रहे हैं, आप बोलिए हम आपको टहलाते रहें? किस तरह के हम चरवाहे होंगे? सामने गड्ढा दिख रहा है, सब भेड़ों को हाँ हाँ चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। भेड़े गिरेंगे उस गड्ढे में, दोष किसका होगा? चरवाहे का होगा। भेड़े तो बेचारी चरवाहे के पीछे। अरे प्रभु का नाम शांत, प्रभु का नाम नहीं शांति देता। भजन संहिता 23 किसको याद है? एक लाइन, तेरे आज शांति दुनिया की बात हो रही है। अरे प्रभु का नाम शांति, अरे प्रभु जी नहीं, आप साफ पढ़िए क्या लिखा है तेरे, मतलब सोचिए कि उतना खूबसूरत वो अध्याय 23 अध्याय। शांति, मुझे हरी हरी चराई में बैठा था तो शांति मिल जाती ना। सोचिए आशु भाई पूरी लाइन लिख करके, तू मेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाता तो शांति मिलना चाहिए? नहीं। तू मुझे हरी हरी चराई में बैठाता, शांति मिलना चाहिए ना? नहीं। तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास रखता, अरे बड़ा शांत, आहा हा, बड़ा प्यासे थे, बड़ा, कहीं कुछ नहीं। आखिरी में लिख दिया तेरे। सोटा जान रहे हैं किसको कहते हैं? हमको लगता है कि हमारी मम्मी को तो ये पद बहुत अच्छा याद था। जब भी हम अशांत होते थे और जब सोटा और लाठी उठ जाता था तो हमको बहुत शांति मिल जाता था, पूरे 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 घर में शांति आ जाती थी। कितनों पकवान खिला दे, कितनों मैगी खिला दे, शांति नहीं। लेकिन जब उनका सोटा, एक तरह ये सोटा था और ये वाला लाठी थी, जब 2 लपड़ मिल जाता था तो शांति मिल जाती। आज दुआ कीजिए कि प्रभु तेरा सोटा और तेरा लाठी कहां है? चर्चे से सोटे और लाठी गायब है। हरी हरी चराइयां खूब चल रही हैं जी, सोटा और लाठी नहीं है। प्रीचर डरे हुए, क्या प्रीच करे? कई लोग हमारा व्यू ना कम हो जाए, कई लोग हमको रिजेक्ट कर। अरे सोटा और लाठी चाहिए आज, शांति तो उसी से मिलेगी। फिर से सुनिए, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे दर्द नहीं होता है, जख्म नहीं होता है, उससे क्या मिलती है? तो आपको शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? और आपको तो कुछ ज्यादा ही, आप तो पीछे ही में हैं। जिस दिन सोटा और लाठी पड़ा ना, उस दिन आपको शांति मिल जाएगी। अब दुआ कीजिए कि ज्यादा उसका सोटा और लाठी ना हो, आपको शांति नहीं मिलेगी, आप खुदे शांत हो जाएंगे। लूका की इंजील सब लोग निकालिए। मैं बहुत हल्ला गुल्ला वाला आज प्रीचिंग नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि बहुत गंभीरता से जिंदगी के उस पार की पहलू देखें। और यीशु मसीह एकाएक एक ऐसी बात कर रहे हैं जो उस जगह की परिस्थिति से बिल्कुल फर्क था। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, एक कहावत है जिसको बोलते हैं कि ही वॉज कॉट ऑफ गार्ड, मतलब जब वो तैयार नहीं थे, ऐसे समय में यीशु मसीह ने एक ऐसा ज्ञान छिपा दिया कि जिसके पास कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह ने कहा ना कि जिनके कान हो वो सुन ले। और आज मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहता हूं जिनके पास कान है। ये एक छिपा हुआ, परमेश्वर का राज एक छिपा हुआ, खेत में छिपा हुआ धन था। और जब छिपा हुआ था लेकिन किसी को उसका पता चला तो उसने जाकर के उस खेत को खरीद लिया। आज मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं जो कान रखते हुए सुनना चाहते हैं और आंख रखते हुए देखना चाहते हैं। इसको मामूली मत समझिएगा। जीसस ने, ना यहां पर कोई भीड़ थी, ना कोई बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही थी, 2 4 5 फरीसी बैठे थे और यीशु मसीह ने इतनी गंभीर एक चर्चा कर दी।
और मैंने दुआ की, मैंने कहा प्रभु जी ये जो कहानी या किस्सा या जो घटना या जो कुछ है, ये कहां से आपने इसमें रखा है? और उन्होंने कहा कि ये छिपा हुआ धन है। वही लोग जो कान रखते हुए सुनना चाहते, आंख रखते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए है ये। इसको इसीलिए तो इसको कहानी किस्से के समान हम लोगों ने अभी तक देखा है। हमारे चर्चेस में हमारे प्रीचर्स इसको छिपा, इस पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि छिपा हुआ है ये पब्लिक की आंखों से छिपा हुआ है। केवल वही जो गंभीर है अपने जिंदगी के प्रति। एक धनी आदमी था, बैंजनी वस्त्र और मलमल पहनता था। यह भी मेरा विषय नहीं है। उसकी ड्योढ़ी पर लाजर नाम एक आदमी छोड़ दिया जाता था। यह सिर्फ एक दृष्टांत नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक आदमी लाजर का नाम दिया है प्रभु ने। यह कहानी है ही नहीं, यह घटना है ही नहीं। ठीक है भाई, यह धनी आदमी है, मलमल पहने, बैंजनी पहने, हरा पहने, नीला पहने, क्या प्रॉब्लम है? गरीब है, गरीब है, रहे गरीब रहे। ऐसे गरीब थे जिनका घाव कुत्ते आकर के चाटा करते थे। अक्सर प्रीचिंग बस इसी भाग पर होती, मगर मैं आज इस पर प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं। अब मैं दूसरे भाग पर आ रहा हूं। अपनी बाइबलों में तैयार हो जाइए। इन दोनों को आप देखते रहिए, जब मौका मिले तो आप देखिए। दोनों मरे। मौत अमीर और गरीब के लिए बराबर है भैया। लेकिन याद रखिएगा, मौत होते आपके अमीरी और गरीबी में फर्क आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी अमीरी और सारी गरीबी सिर्फ इस दुनिया में है। जैसे ही आपकी मौत हुई, अब सारा कंट्रोल प्रभु के हाथ में। धनी आदमी मर गया और गाड़ा गया। गरीब आदमी भी, मरना दोनों का बराबर था, लेकिन मौत, जैसे ही मौत हुई, पूरा सीन चेंज हो जाता है। जो अमीर था वो गरीब हो जाता है, और जो गरीब था वो अमीर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं केवल उनसे बात कर रहा हूं जिनके आंखें, मैं प्रीच कर ही नहीं रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप अपने को प्रीच कीजिए। ये इतनी गंभीर चर्चा, जब से मैंने इसको पढ़ा और प्रभु ने जब से ये रेवलेशन दिया, मैं अपने में इतना उथल पुथल हूं कि ये भाग क्यों छिपा रहा अभी तक। ना मेरे पापा कभी इस पर प्रीच किए, ना मेरे भैया कभी प्रीच किए। इतने बड़े बड़े प्रीचर, क्यों इसको नहीं? और प्रभु ने कहा, मैंने छिपा करके रखा है अपने लोगों के लिए। नूह का जहाज बन रहा था, लोग, दुनिया के लोग आकर के देख रहे होंगे। किसी के पास यह ज्ञान नहीं था। जानवरों के पास ज्ञान था, पक्षियों के पास ज्ञान था, कीड़े मकोड़ों के पास ज्ञान था, मगर उस दुनिया के किसी के पास ज्ञान। अरे उस समय भी ज्ञानी लोग होंगे, उस समय भी बड़े बड़े लोग होंगे। आज प्रभु ने आपको चुना है, और इसलिए एक लफ्ज गिरने मत दीजिएगा। मेरा वचन नहीं है ये। एक लफ्ज इस वक्त कोई कुछ सोचिए नहीं। मौत हुई नहीं कि इनकी औकात बदल गई। मौत हुई नहीं कि इनकी औकात खत्म हो गई। ये गाड़ दिए जाते हैं और इनकी लाश को स्वर्गदूत उठा के लेके चले जाते हैं। और बात सोल की हो रही है। अरे तो क्या उसकी बॉडी गाड़ी में, पता नहीं गाड़ी गई कि नहीं गाड़ी गई। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे, अरे जलाई गई गाड़ी गई। ओसामा बिन लादेन का नाम सुना ना आपने? अब अमेरिका के लोग कहते वो उनको मार दिया गया, और फिर उनको तो कहां, लाश कहां गई, पता नहीं कहां गई। हम और आप क्या कहने का मेरा मतलब यह है कि कौन कैसे डिस्पोज होता है। किसी को बोले उसको पानी में डुबा दिया गया, उसको जो भी हो, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, वो बात खत्म हो गई। लेकिन अब यहां से जो दूसरी कहानी शुरू होती है, मैं चाहता हूं इस पर गौर कीजिए। अभी तक तो अरे रिच है, अरे मलमल का कपड़ा पहनते हैं, हम लोग इसी में उलझे हुए हैं।
इसी में उलझे हुए, अरे इनके पास तो इसी में बुराई भलाई चल रही है, जलसा जलसी चल रही उनके पास। बात इसकी मत कीजिए ना। दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर एंड एवर। ना तो ये हमेशा गरीब रहेंगे, ना हमेशा इनके जख्म रहेंगे, और ना ये हमेशा मलमल का वस्त्र पहनेंगे। देयर विल बी एन एंड। एक दिन आएगा कि ये भी जमीन में जाएंगे और ये भी खत्म हो जाएंगे। भले ही इनका कनेक्शन कितना भी अच्छा, मर तो ये भी जाएंगे। मौत लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए एक बार पैदा होना और एक बार मरना लिखा हुआ तय है। तो बात उसकी मत कीजिए, जो चीज तय है। लेकिन जो इसके बाद का है वो तय नहीं है, वो आपको तय करना पड़ेगा। और मैं इसी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कितनी देर लगी आशु भाई? उस सेंटेंस में कितना गैप है? इमीडिएट। आपका फैसला इमीडिएट होगा। मैं आपको इस दुनिया में वो क्या खाता था, उसका महल था क्या, उसकी तो बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इसके बाद की बात। ये मरा नहीं कि सीधे तो क्या उसका वो जख्म और वो सड़ रहा होगा और कुत्ते और ये वो, भैया ये सीधे पहुंचा दिया गया अब्राहम की गोद में। मैं अगर बीच में रोने लगूं, आंसू आ जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। इस घटना ने मुझको अंदर से हिला करके रख दिया, क्योंकि मौत हम लोगों ने करीब से देखी है, कहीं आपने नहीं देखी। घर के कोने में आप दरवाजे तक जाने में आपको परेशानी हो रही थी कि नहीं? दूध वाला आ रहा था तो दूध वहां रखवा रहे थे, मौत से डर रहे थे। और इसलिए इसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा। अच्छा, तो स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान मरा और गाड़ा गया। और तुरंत 23वें पद में क्या लिखा हुआ है? ले भैया, तो मतलब न्याय इतनी जल्दी? यू डाई एंड यू फेस द कॉन्सिक्वेंस। आप मरे नहीं कि परिणाम आपके सामने है। जब तो आपकी कॉपी ले ली गई और जमा हो गई, फिर दोबारा आपको किनारे यार वहां तो आम लिखना था, अमरूद क्यों लिख करके आए, सॉरी लेट हो गया है। अब नहीं वो कॉपी मिलेगी आपको। आप हैं मेरे साथ? और बोलिए, कई बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? हम लोग बाहर निकले हैं और हम लोग को प्रश्न, अरे यार ये हमने क्यों, इट्स टू लेट। अब तो कॉपी जांची जाएगी, अब आपकी सोच से नहीं जांची जाएगी, अब जो आपने लिखा है वहां पर उसी से कॉपी जांची जाएगी। मैं बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं, जिसके कान हो वो सुन ले। हे पिता अब्राहम, पढ़िए क्या लिखा है जी, पढ़िए। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, हाँ, और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। एक मिनट, यानी नरक से दिखाई देता है। वाह, सोचिए आप, नरक की वो पीड़ा इसको महसूस हो रही है, और महसूस ही नहीं हो रही है। ही कुड सी, वो देख पा रहा है और देख ही नहीं पा रहा है। उसको ये भी मालूम है कि ये अब्राहम भैया है। काहे भाई, तुम तो मलमल पहनते थे यहां पे, तुम तो बैंगनी वस्त्र पहनते थे यहां पर, आज अब्राहम तुमको दिखाई देगा। मित्रों, वहां जाने के बाद आपको सिर्फ अब्राहम दिखाई देंगे। आपको वहां पर सिंहासन पर बैठे हुए हमारे प्रभु, आप हैं मेरे साथ? आपको वहां आपके आंटी अंकल मौसा मौसी नहीं दिखाई देंगे। इट्स ए वेरी बिग रियलिटी। अब्राहम पिता की गोद में देखा, और अब पूरी औकात बदल गई। अब ये दूसरे तरह के भिखमंगे हो गए। ये जो इनकी मेज से चूर चार खाना चाहते थे, आज जगह बदल गई। अब ये चूर चार मांग रहे हैं कि कह दीजिए कि उंगली में। तो आशु भाई, वहां जीभ भी होती है, हाँ, प्यास भी होती है। उसको पीड़ा हो रही थी। अंग्रेजी में बहुत खराब वर्ड लिखा, टॉर्मेंट। टॉर्मेंट जानते हैं ना? टॉर्मेंट पेन नहीं है, टॉर्मेंट मतलब जिसको टॉर्चर किया जाए, जिंदा रख, अरे भाई गोली मार दी, ये बात खत्म हो गई। ना 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 ना, तुम मरोगे नहीं, तुम टॉर्चर होगे। मित्रों, डिसीजन मेकिंग यही होनी है आपकी। अरे नरक में डाल दीजिए, मर जाकर, मरेंगे ही तो नहीं ना।
आपकी जीभ भी होगी, आपकी आंखें भी होंगी, आप बोल भी पाएंगे, आप सुन भी। सोचिए आप, मतलब आपका ये पूरा जो शरीर है ये ऐसे ही ले दे करके, वो डिफरेंट टाइप का जरूर, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो वैसे ही की वैसे ही है। और नरक में जाकर के आप सोचिए आप, अरे ये फीलिंग हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, पड़े रहे, वो तो चल जाता, लेकिन फीलिंग नहीं जाएगी नरक में। और ऐसी जगह आपको जाना है, मुबारक हो आपको। तब उसने पुकार कर, अच्छा तो वहां बोला भी जा सकता है, हाँ। अब्राहम ने कहा, तेरे और मेरे बीच में एक गड्ढा ठहराया गया है, हाँ सुनिएगा, ताकि उधर से कोई इधर नहीं और इधर से। ये पादरी लोग नहीं प्रीच करते हैं। पादरी लोग कहते हैं कि वो बगल से एक तो गली है, हाँ निकल करके इधर चले आओगे। अगर ये आपको ज्ञान हो जाए कि नरक में जो जाता है वो नरक में ही रहता है, और जो स्वर्ग में जाता है वो स्वर्ग में ही रहता है, ये एक्सचेंज नहीं होता है मित्रों। अगर ये ज्ञान हो जाए तो आपका दिमाग की नसें फट जाएंगे, आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, ये हालत, गड्ढा ठहराया गया है, आप उससे बच नहीं सकते। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। अरे बाप रे बाप, ये जो लाइन है ना भैया, याददाश्त के साथ आप नरक में, इससे भयानक बात और कुछ हो नहीं सकती। जानते हैं, याददाश्त कई बार चली जाए तो अच्छा है, भूल गए बहुत कुछ होता है ना, भूल जाए। आप ये सोचिए कि जब आपका पैर काटा जा रहा था और जो पीड़ा हो रही थी वो आपको हमेशा अगर याद आता रहे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। या जो आप एक्सीडेंट से बचे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग के हुई, हम लोग भूल गए तो अब जिंदगी आराम से हो गई। सोचिए कि आपको बार बार वो याद आए, रात में आप चीख पड़ेंगे। और इस नरक में स्मरण शक्ति बनी रहती है। स्मरण कर, ये इतनी खराब स्थिति है कि आप, मतलब हमको याद दिला करके स्मरण कर। सोचिए, एक मिनट सोचिए, उसको सब याद था। अरे प्रभु बहुत दयालु है, बिल्कुल दयालु है, तभी अब्राहम उसको पुत्र कह रहा। तुम यहां पर भी पुत्र थे, जब तुम जमीन पर थे तब भी तुम ऐसे ही पुत्र थे जैसे लाजर था जो मेरी गोद में बैठा है। चॉइस आपकी है। आज आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं वो यही लेना होगा मित्रों। आज लाजर बनना चाहते हैं कि मलमल का वस्त्र पहनना चाहते हैं, पहनिए, जितना मलमल का पहनना, उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। आई एम बीइंग टॉर्मेंटेड। अगर आप इस ज्वाला से, इस तड़प से बचना चाहते हैं तो ये लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। क्योंकि अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण करके तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर। देखिए एक बात बताएं, अपॉर्चुनिटी, ध्यान से सुनिएगा, अपॉर्चुनिटी या अवसर सबको मिलता है। एक कंगाल जिसका नाम लाजर था, वो प्रतिदिन, सब लोग बोलिए प्रतिदिन, अंग्रेजी में कोई बोल दीजिए, वेरी गुड, एवरी डे उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसके पास अवसर साल में 2 ही बार आता था। जी अभी हम लोगों ने क्या बोला, क्या वर्ड बोला? आपको आज डिसीजन लेना है। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत कीजिए आप। हमको क्या, हम तो बंद करके चले जाएंगे, अभी चले जाइए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रियलिटी है मित्रों। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो क्या कर सकते, क्या, क्यों, इनके पास तो सब कुछ था, ये तो धनी थे, ये तो मलमल का वस्त्र पहनते थे और प्रतिदिन भोज करते थे, तो ये तो आराम से इसको 2 रोटी खिला सकते थे, और प्रतिदिन इनके पास अवसर था, वो प्रतिदिन भोज, ये भी, अरे साहब क्या करे, साल में एक बार भोज होता है, सब खत्म हो जाता, वो हो जाता, प्रतिदिन भोज करता था ना जी, हर दिन वो एंजॉय करता था, और उसकी ड्योढ़ी पर ला करके छोड़ दिया जाता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी ड्योढ़ी पर कितने लोग छोड़े गए हैं, और कितना आपने उस अवसर का लाभ उठा करके उसकी मदद की है?
और ऐसा एक मिनट, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? ये भाई साहब कह रहे हैं कि अब्राहम पिता लाजर को भेज। एक मिनट, लाजर को तुमको कौन बताया कि लाजर है? तुम तो बड़े आदमी हो ना, तुम तो रिच मैन हो ना, वो तो पुअर मैन है, वो तो बेगर है, तुमको उसका नाम कैसे मालूम? खूब मालूम था, खूब जानता था कि इनको प्रभु का संदेश सुनाना है, खूब मालूम था कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है जो प्रभु से दूर है, इसको संदेश सुनाना है। एवरी डे आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, मगर आपने उस अपॉर्चुनिटी का, उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपके दिन बुरे दिन नहीं बुरे, आपके दिन बुरे हैं क्योंकि आप मरने वाले हैं और मरने के बाद सीधे तड़प में जाएंगे आप। 27वां पद, तो हे पिता, मैं तुझसे, तुम क्या विनती कर रहे हो? आप सुनिए सिस्टर नेस्फी, एक आदमी गड्ढे में पड़ा हुआ है, नरक में पड़ा हुआ जी, हाँ, और यहां से वो प्रीच कर रहा है, यहां से उसको याद आ रहा है कि जैसा मैं हूं मेरे भाई भी वैसे ही है, और ये तय है कि अगर उन्होंने अपना मन नहीं फिराया तो यहीं आकर के एक कोने में तुम पड़े रहोगे, एक कोने में हम पड़े रहेंगे। आज उसको समझ में आया, आज उसको अपना वो भाईपन समझ में आया, क्योंकि आज तड़प रहा है। मेरे भाई हैं, 5 भाई हैं, तो क्या क्या चाहते क्या हो? अरे चाहते यही है कि हमारे भाई जो है वो यहां ना आए। सुनिएगा, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह इस पीड़ा की जगह में। ये कौन बोल रहा है? अब क्यों बोल रहे हो? तुम तो जब थे यहां पर, तुम तो प्रीचर तो हो नहीं तुम। अरे प्रीचर बोले, पास्टर बोले, समझ में आता। तुम यहां कह रहा है कि यहां आज तक प्रीचर बोलते थे कि अरे मन फिरा लो, नरक की आग से बच जाओगे। आज नरक में पड़ा हुआ आदमी कह रहा है, उसको हकीकत समझ में आ गई। अरे पाजी साहब, आपको कुछ नहीं मालूम है, अरे आप तो बकते ही रहते, आप तो बोलते रहते, आपकी बात पर कौन ध्यान देगा? आज ये आदमी कह रहा है कि सर भेज दीजिए, क्योंकि वो मन नहीं उन्होंने फिराया है, उनकी हालत ठीक नहीं है, वो भी यहीं आएंगे। इसको मालूम था कि वो भी यहीं आएंगे। मेरे 5 भाई हैं, उसको स्मरण था, और आज नरक से वो आदमी हमको और आपको आवाज दे रहा है, मत आना मित्रों, यहां मत आना, दिस इज नॉट ए गुड प्लेस। सोचिए, नरक में पढ़ करके, अरे तुम तो पढ़े तो सोचो, छोड़ दो, अब तुम तो पढ़े हो, क्या उसको इतना, कोई है मेरे साथ? अभी भी उसके दिल में अपने भाइयों के प्रति प्यार था, नरक में होने के बावजूद। ये जो रिलेशन गॉड ने बनाया है मित्रों, आज भी प्रभु आपसे कह रहा है, मन फिरा लो, मत जाओ उस गड्ढे में। हमने तुम्हारे लिए नहीं बनाया है, वो उनके लिए बनाया है जो मन नहीं फिरा रहे। तुम्हारे लिए तो अब्राहम की गोद मौजूद है। डिसीजन मेकिंग आप ही को करना है। भेज दीजिए। काहे भेज दे? अरे वो आकर के इस पीड़ा में 4 बार पीड़ा पीड़ा पीड़ा, इस पीड़ा में ना फंसे वो। ये बहुत रियल है, बहुत रियल है। अब्राहम ने उसको जवाब दिया। सुनिए, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास एक प्रीचर है जो उत्पत्ति की सीरीज चला रहा है, जो निर्गमन की सीरीज चला रहा, मूसा वही ना है, पेंटिट्यूक जी। इसके बाद गिनती की सीरीज चलेगी, व्यवस्था की चलेगी, व्यवस्था विवरण की चलेगी कि नहीं? उनके पास मूसा है। अरे पादी साहब, क्या आप क्या कहते हैं, ये निर्गमन चला रहे हैं और ये उत्पत्ति चला रहे हैं, सब पुराना हो गया। उनके पास मूसा है। और मित्रों, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आपके पास आज मूसा है। अब्राहम ने कह दिया कि उसके, अगर वो बचना चाहते हैं, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास उत्पत्ति भी है, आपके पास निर्गमन भी है, आपके पास व्यवस्था विवरण है, आपके पास गिनती है, और आपके पास लय व्यवस्था है। प्रेज द लॉर्ड। आप बोल सकते हैं क्या? प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। कहिए कि मेरे पास मूसा है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं उत्पत्ति पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं निर्गमन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमको मूसा चाहिए ही चाहिए। अब्राहम, कोई है मेरे साथ? मेरी ओर देखिएगा जरा। उनके पास मूसा है। चैलेंज कीजिए अपने पादियों से, हमको मूसा चाहिए,
हमको बताइए उत्पत्ति में क्या हुआ, निर्गमन में। ये रियलिटी है, हमको टहलाइए नहीं। हम सिर्फ चर्च के मेंबर नहीं होना चाहते, हम सिर्फ 10वां अंश और केवल हदिया नहीं देना चाहते, हम उस पीड़ा से बचना चाहते हैं। आज मेरे पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, मैं किसी को प्रभु के बारे में बता सकता हूं। बहुत से कंगाल का मतलब ये रोटी वाले कंगाल नहीं, परमेश्वर के वचन से जो वंचित है वो कंगाल, उनके आपके पास है। एवरी डे आप काम पर जाते, आप घर में रहते, आप बिजनेस पर जाते, आप। उसने कहा, अच्छा देखिए बहस भी कर रहा है, अभी भी वो ऐठ नहीं गई है। नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। नहीं बाबू, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक आदमी आसमान से जमीन पर आया, हमारे और आपके लिए मर गया, और आज भी आधे से ज्यादा दुनिया उसको मानने को तैयार नहीं है। और मैं नहीं जानता हूं कि यहां कितने अभी ऐसे बैठे हैं जो उसको मानने को तैयार नहीं। वो मर करके जिंदा हुआ है। ये आदमी कह रहा है, प्रीच कर रहा है, यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु मसीह, सोचिए इतना बड़ा खजाना यीशु मसीह ने दिया, एक ऐसी बात कहलवा दी उसके मुंह से, सर कोई मर करके उनके पास जाएगा ना तो वो बिलीव कर लेंगे। यीशु मसीह अपनी मौत के बारे में कह रहे थे, मैं मर करके जिंदा होकर के। और आज आपके पास एक इंसान है जो मर करके जिंदा हुआ है। आपके पास मूसा है और आपके पास किताबें हैं। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन मेरे और आपके लिए बुरे हैं। एक दिन ये भी मरेंगे और एक दिन ये भी मरेंगे। कितने भी अमीर होंगे और कितना भी मलमल का वस्त्र होगा, कितना भी बैंजनी वस्त्र होगा, ये मरेंगे। और इनके पास कितने भी घाव होंगे, ये भी मरेंगे। मगर मरने की बात छोड़ करके उस दृश्य को याद रखिएगा। घर पर जाकर के इसको 2-3 बार पढ़िएगा और कहिएगा, खुदा एक बार आपने मुझको मौका दिया है, आज तो मर करके जिंदा हुआ है। आज मेरे पास मूसा, अगर आज ये डिसीजन मैंने नहीं लिया, अगर राइट डिसीजन मैंने नहीं लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ तड़प ही तड़प रह जाए। दुनिया की कोई किताब आपको यह नहीं बताएगी। शैतान तो चाहता, वो तो आपको डिस्ट्रॉय करने ही आया है, वो तो बर्बादी करने आया है। मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन।